तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोग्राम आप लोगों के सामने आ जाता है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, उनका एक एवरेज फाइंड करना है आप लोगों को। तो किस तरह से फाइंड किया जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ कि एवरेज किस तरह से फाइंड करते हैं। अब ये फार्मूला मुझे बताने की वैसे तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मैथ सब लोगों ने पढ़ाई है, तो मैथ में एवरेज हम बचपन से ही फाइंड करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट हमें लेने पड़ेंगे। अब सब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे किया सब्जेक्ट का नाम अपना मान लो A1, ठीक है विजुअल है। मैंने दूसरा सब्जेक्ट का नाम कर दिया A2, तीसरे का A3, चौथे का A4 एंड पांचवा है A5। ये मैंने सब्जेक्ट के नाम ले लिए। अब जो सब्जेक्ट के नाम है इनका कुछ मार्क्स भी होगा अपना। मान लो मैं 50 के अंदर ले लेता हूँ, मैक्सिमम जो मार्क्स है 50 है, या फिर मैं ऐसे मार्क्स कर लेता हूँ। मान लो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं आपके वो कितने हैं, 30 का है। अब 30 के अंदर मैं सब की जो वैल्यू है मैं 10 ले लेता हूँ। 10 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, मैंने सबकी वैल्यू क्या कर दी, एक मिनट जरा, मैं इसकी भी वैल्यू क्या कर देता हूँ, 10 ले लेता हूँ। अब मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, 10 ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, जैसे ही प्रोग्राम में हम जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने वेरिएबल लिया, इसे बोलते हैं वेरिएबल नेम, और यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दी। तो इसका मतलब जो हमने वेरिएबल अभी तक डिक्लेयर किया था, अब हमने क्या कर दिया, इसमें वैल्यू है असाइन कर दी। ठीक है ना। अब लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। किस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे वो बता रहा हूँ मैं। तो मैंने लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अब ये किस टाइप की वैल्यू है, सारी इंट टाइप की वैल्यू है। कोई पॉइंट वाली वैल्यू है नहीं, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, तो सारी क्या है, डेटा टाइप की वैल्यू है। तो हमें आगे इसके डेटा टाइप भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमें आगे इसके डेटा टाइप भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, डेटा टाइप भी डिफाइन कर देते हैं इन सब के आगे। और डेटा टाइप और वेरिएबल के बीच में क्या होता है, गैप होता है, आपको पता ही है। तो स्पेस है यहाँ पे, इतना हो गया। तो हमारी क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट के नाम हो गए। अब मान लो वाला सब्जेक्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि उनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, मैंने शॉर्ट में नाम ले लिया A1, A2, A3 के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये DCCN हो गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, लास्ट में मैथ हो गया। ये सारे मार्क्स हैं हमारे सब्जेक्ट के। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, जब भी हमें एवरेज फाइंड करना होता है, तो सारे जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट मान के भी चल रहा हूँ, तो इनका हमें क्या करना होता है, टोटल निकालना होता है। तो टोटल जैसे हम इसका निकालेंगे, किनका, 10 10 10 सबका टोटल निकालना पड़ेगा। अब लेकिन ये 10 हमारे क्या है, इन पे असाइन हो चुके हैं, इन सारे वेरिएबल पे। तो हमें क्या करना होगा, इन वेरिएबल को ही टोटल करना पड़ेगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। विजिबल है यहाँ तक? ठीक है, तो A5 तक मैंने टोटल कर दिया। अब टोटल होने के बाद ये जैसे ही टोटल हो जाएगा, टोटल होने के बाद किस पे असाइन हो जाएगा, पूरा यहाँ पे टोटल नाम के वेरिएबल पे असाइन हो जाएगी, इन सब की वैल्यू सम होने के बाद। टोटल नाम के वेरिएबल पे असाइन हो गई, सिंपल है। तो अब यहाँ पे जो इनका सबका कैलकुलेशन था वो निकल के इस नाम वेरिएबल पे असाइन हो गया। लेकिन इन सबका जो वेरिएबल जो आउटपुट आएगा कैलकुलेट होने के बाद, तो इंटीजर टाइप का ही तो आएगा, क्योंकि हमने इंट टाइप की सारी वैल्यू ली है। तो आउटपुट भी टोटल होने के बाद इंट टाइप का ही आएगा। तो हमने इसका भी डेटा टाइप जो लिया वो हमने ले लिया इंट। क्या ले लिया, इंट। एकदम ध्यान से समझना, पहले स्टेप में मैंने ये किया, सेकंड स्टेप में मैं ये कर रहा हूँ। और थर्ड, अब जब टोटल निकल के आ गया तो हमें पता है कि एवरेज जो फाइंड करते हैं तो टोटल जो भी टोटल निकल के आया और जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं टोटल को। तो सिंपल, अब हमें ये किस में करते हैं, एवरेज फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या होगा, मैंने एवरेज नाम का एक दूसरा वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल को, कितने सब्जेक्ट हमारे, 5 सब्जेक्ट हैं टोटल। तो टोटल को मैंने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, लास्ट में सेमी कॉलन। अब डिवाइड होने के बाद हमारा आउटपुट किस में आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है और इंटीजर टाइप की वैल्यू में भी आ सकता है। अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में आ रही है
अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यू भी आए तो आप फ्लोट यूज कर सकते हैं या फिर डबल यूज कर सकते हैं, डबल डेटा टाइप। लेकिन अभी मैं सब कुछ इंट में लेके चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इंट ही यूज करूंगा, तुम्हारी जो वैल्यू रिसीव होगी 3 टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो हमें पूरा जो एवरेज निकालना है तो ये पूरा इतने का ही खेल है, जो हमने एवरेज निकाला है पूरा इतने का ही खेल है। ठीक है ना, तो पहला जो हमारा एवरेज निकालने का तरीका था, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने जो किया है वो हमने जो भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे उन्हें हमने क्या किया, कुछ इस तरह से ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन सब पे कुछ ना कोई लॉजिक लगाया। हमने क्या किया, लॉजिक लगाया। लॉजिक लगाने के लिए हमने क्या किया, इसका यूज किया, इस अपने फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, तो इतना हमारा पूरा काम था किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसका, एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट का। तो इस सारे काम को हमें क्या करना है कि प्रोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। अब प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन सब को इस पूरे चीज को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करता हूं। तो पूरा सिंटैक्स तो आप लोगों को पता है कि सिंटैक्स किस तरह से जावा को होता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्लास बनाए। क्या किया मैंने, क्लास बनाया। मैं यहाँ पे क्लास का अपना एक नाम ले लेता हूँ, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लास का नाम जावा प्रो, मतलब जावा प्रोग्राम ले लिया, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर इसके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमने सब कुछ किया था, सबसे पहले इसे यहाँ पे ये वाला चीज उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट ए की वैल्यू मैंने कर दी 10। अब मैंने जितना यहाँ पे अलग अलग लिया था, मैं क्या करता हूँ, एक ही इंट यूज करूंगा और सब में कॉमा करके यहाँ पे वैल्यू सेपरेट कर दूंगा। तो मैंने A1 लिया था ना, तो आप बता भी नहीं रहे हैं, है ना। A1 की वैल्यू 10, कॉमा A2 की वैल्यू 10, कॉमा A3 की वैल्यू भी 10 लिया था मैं, और कॉमा A4 की वैल्यू भी मैंने 10 लिया, और कॉमा करके A5 की भी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, 10 ले लिया। सिंपल है, मैंने एक ही इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया और सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर दी सारे सब्जेक्ट की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ये वाला पार्ट अब अप्लाई करना है, ये वाला पार्ट। तो ये वाले पहले पार्ट में क्या है, हमने पूरे को पहले टोटल किया। तो टोटल करने के लिए हम यहाँ पे हम लोगों ने लिखा टोटल किसका करना है हमें, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया। सिंपल है ना, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर हमने क्या किया, जब जो भी रिजल्ट निकल के आया वो कहाँ पे पहुँच गया, टोटल पहुँच गया। अब टोटल में पहुँच गया तो हमें एवरेज निकालने के लिए टोटल को जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग लिए थे एवरेज नाम का, और एवरेज पे हमने टोटल को 5 से डिवाइड कर दिया था। तो हम भी यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। हमने लिया एवरेज नाम का वेरिएबल और हमने क्या किया, टोटल को 5 से डिवाइड करते सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे डेटा टाइप लगाना ना भूलें, या तो आप टोटल को पहले ही यहाँ पे असाइन कर देते, मतलब यहाँ पे ही कॉमा से टोटल को इंट टाइप के दे देते, या एवरेज को भी, दोनों को ही। या फिर अगर वहाँ पे नहीं दे रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पे इसका डेटा टाइप जरूर बताना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमारा कैलकुलेशन निकल के आ गया। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद आई वो कहाँ पे आ गई, एवरेज पे आ गई। अब एवरेज पे आने के बाद जो वैल्यू आई है तो हम एवरेज को डिस्प्ले भी कराना पड़ेगा। जो यूजर है जो ऐसा जानना चाहता है तो देखना भी चाहता है ना कैसे आउटपुट आएगा, तो इसका आउटपुट लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जावा के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और हमें किसे प्रिंट कराना है, एवरेज को। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐसे तो यूजर को समझ में आएगा नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले डबल कोट्स में लिख देता हूँ एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स को बंद कर देता हूँ। तो ये मैसेज बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे मैं प्लस करके इस एवरेज को यहाँ पे लिख दूंगा, और ब्रैकेट बंद करके लास्ट में सेमीकोलन, और जितने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमारे स्टार्ट हुए थे, एक ये स्टार्ट हुआ, एक दूसरा ये स्टार्ट हुआ, लास्ट हमें क्या कर देना है, उसे बंद कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जावा का प्रोग्राम बन चुका है, किसका, एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट का। अब इसी को पूरे को उठाना है और अपने प्रोग्राम में कोड जो एडिटर है आपका वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो एकदम सही तरीके से मैंने सारे स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको बताया। सबसे पहले ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही है, क्लास जावा प्रोग्राम, कोई क्लास आपको बनानी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं तो आपको लिखना ही है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पे लिखना हम भूल गए हैं, क्या, स्ट्रिंग ARGS, है ना। तो मुझे बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा एक चीज तो भूल ही गए, तो इससे आप लोग यहाँ पे लिख लेना स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, तो सिंपल है। अब इसे उठा के आपको क्या करना होगा, जो भी एडिटर है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग कर रहा हूँ कोडिंग को, तो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ बोर्ड पे, फिर हम धीरे धीरे डायरेक्ट हम एडिटर पे जाकर कोड करने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये था एवरेज ऑफ 5 सब्जेक्ट का, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, आप लोग नोट कर लेंगे इसे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे, है ना, धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी ये सब बेसिक्स हैं, यहीं से आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम आ जाता है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। मतलब एरिया ऑफ सर्किल आपको क्रिएट करना है, लेकिन जो भी मतलब प्रोग्राम डिजाइन करना है, लेकिन आप तब डिजाइन कर पाएंगे आप जब इसके बारे में आपको लॉजिक पता हो। क्योंकि जितने भी मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ 2 से 3 प्रोग्राम है मैक्सिमम, जो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जो वाइवा क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल, तो यहाँ पे पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अब आपको पता है कि जो पाई आर स्क्वायर होता है वही एरिया ऑफ सर्किल होता है। क्या, पाई आर स्क्वायर जो होता है वही एरिया ऑफ सर्किल होता है। तो एरिया ऑफ सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है आपको पता है क्या होती है, 3.14, और आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आर, मल्टीप्लाई करके आर, बस यही तो हमारा पूरा लॉजिक है। अब इसी चीज़ को उठाना है, हमें प्रोग्राम बनाना है, तो हमें इतना चीज़ जो फॉर्मूले बेस्ड सारे प्रोग्राम है, तो फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप डेवलपमेंट फील्ड में जाएंगे फ्यूचर में, जब आप कंपनी में वर्क करने लग जाएंगे, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी क्लाइंट के प्रॉब्लम आएंगे, जो भी आपके हाथ में प्रॉब्लम दी जाएंगी, तो वो क्या होगा, एकदम नई प्रॉब्लम रहेंगी। वहाँ पे आपको लॉजिक खुद से लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो इतना प्रैक्टिस आप लोग यहीं पे कर लेंगे कॉलेज टाइम पे ही, फिर आप इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोग्राम की, तो आगे चल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल किस तरह से निकालते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा कि पाई की वैल्यू तो प्री डिफाइन है, पहले से हमें पता है कि फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आर है, आर, तो मतलब हमें आर की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी यूजर से। अब यहाँ पे मैंने जो पहला प्रोग्राम बनाया वो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पहले से डिफाइन कर दी। अब इसे आप रन टाइम से भी इसी प्रोग्राम को बना सकते हो, बस आपको एक ऊपर क्या करना होगा, इंपोर्ट, आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा। मैंने इनपुट फंक्शन में लास्ट लेक्चर में कभी बताया था कि किस तरह से रन टाइम से वैल्यू लेते हैं, और वहाँ पे A1 A2 A3 के सबकी वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंट टाइप है तो यहाँ पे नेक्स्ट इंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये सब मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। मैं आप सारे जो भी प्रोग्राम है वो प्री डिफाइन करके बता रहा हूँ, और आप लोग क्या करेंगे उसे रन टाइम से बनाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये था, और मैं यहाँ पे अब इसे एरिया ऑफ सर्किल को आपको बता रहा हूँ। तो हम इसी चीज़ को बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको अपनी क्लास बना लेंगे। आप क्या करेंगे, अपनी क्लास बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, क्लास, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जावा प्रो। अब यहाँ पे देखो मैंने जावा स्मॉल लेटर में लिखा, फिर पी इसका प्रो का
प्रोग्राम का मतलब P कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब जब भी हम क्लास बनाएंगे तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, इसे बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं? कैमल केस। कैमल केस का मतलब होता है कुछ लेटर स्मॉल लेटर में होंगे और जो कुछ लेटर होंगे उनका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। इसे बोलते हैं कैमल केस। इसे देखने में हमारा जो जावा क्लास है वो थोड़ा सा सही लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लास जावा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पब्लिक स्टैटिक void वे स्ट्रिंग args और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फिर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम r की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंट टाइप की वैल्यू ले लेते हैं, इंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ r की वैल्यू मैंने कर दिया 2। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14। अब यहाँ पे जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो उसके लास्ट में आपको f लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोट वाली वैल्यू है। अब इसे भी हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो ये था इंट टाइप का डेटा टाइप, ये हमारा फ्लोट है। तो यहाँ पे हम क्या डिनोट कर देंगे, फ्लोट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे r की वैल्यू भी हमने 2 ले ली और पाई की वैल्यू 3.14 ले ली। अब हमें क्या करना होगा, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा बस। कौन सा? ये वाला हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना। चलो आ जाओ। तो हम उस फॉर्मूले को उठाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसकी वैल्यू जो पाई है वो इसकी वैल्यू इतनी ले ली, तो हम क्यों ना इस पूरे वेरिएबल को यहाँ पे लिख दें, पी आई ई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस पूरे चीज़ को उठा के हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल पे असाइन कर देना होगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल एक बना लेंगे। अब वेरिएबल मान लो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, AOS ले देता हूँ, एरिया ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू भी आ रही है तो यहाँ पे फ्लोट भी लगा सकते हैं, नहीं तो इंट भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंट में वैल्यू आ जाएंगी आपकी। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फ्लोट में लाने के लिए फ्लोट में वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, अभी जिस वैल्यू सारी इसमें साइन हो गई हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डबल कोट्स में सबसे पहले लिख दूंगा एरिया ऑफ सर्किल, जो मैसेज शो कराना है हमें, एरिया ऑफ सर्किल। फिर प्लस लगा के हम AOS को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में अपना कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पूरा जो खेल था पूरा यही लॉजिक था। अगर हमें ये फॉर्मूला मालूम है तो एक एक करके हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको पहले से ही पता है सारी। ये इतना तो आपको पता है, ये आपको हर बार बनाना पड़ेगा। दूसरा ये था, जो ये भी मुझे लगता है आपको पता है ये पूरा, इसे भी आपको हर बार बनाना होगा। ठीक है, हमने जो नया किया है वो यहाँ पे जो हमने नया किया है वो ये चीज़ है, ये। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी हमने वेरिएबल यूज किए हैं उसे भी हमें डिनोट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने वेरिएबल जो भी वैल्यू में रखनी है तो हमने वेरिएबल ले लिया। लास्ट हमने सिंपल से क्या किया, इसे प्रिंट ही कर दिया है, कुछ नया नहीं किया है। हमने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ही किया है। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दिया है। लास्ट में अपना जो भी कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने दोनों पे, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट हमने क्या कर दिया, उसे बंद कर दिया। तो सिंपल सा इतना ही प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब इससे आपको इस पूरे प्रोग्राम को उठाना है, जो आपका एडिटर है वहाँ पे जाके कोड कर देना है, पेस्ट कर देना है, बस यही तो चीज़ है। अब इसी चीज़ को जब भी आपको कोई प्रोग्राम दिया जाएगा तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चन में देखना है किस तरह से इसमें लॉजिक बनेगा। उस लॉजिक को पेन और अपना रफ उठाना है और उसमें कैलकुलेट करना है। जैसे वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको एडिटर में कोडिंग करना तो फिर बहुत आसान है।
कोडिंग एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं, लेकिन सोचना तो आपको ही पड़ेगा ना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, ये तो ये लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन सोच के कुछ बोल रहा हूँ, तो सोचना तो हमारा काम ही है। तो मेन काम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करना, प्रोग्रामिंग यहाँ पे सीखना मेन काम नहीं है, लॉजिक बिल्ड करना। अगर लॉजिक बिल्ड करना आपको आ गया तो आपको एक लैंग्वेज में तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। ये आपका सेकंड प्रोग्राम था, तो सेकंड प्रोग्राम मैं यहाँ पे बोर्ड में बता दिया। अब इसे क्या करना है, एक एक करके आपको सॉल्व कर लेना है। हो सकता है यहाँ पे आपको प्रोग्राम में एरर आ जाए, फ्लोट और इंट डेटा में कन्वर्ट करने में। अगर कुछ एरर आती है तो सब कुछ इंट में ले लेना आपको, है ना, इसे सॉल्व कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया राइट अ प्रॉम्प्ट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपके सामने है वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को अब कैलकुलेट करना है। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, ये मुझे पता है आपको याद होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अब इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना अपने प्रोग्राम में। सिंपल तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो पी भी दिया है, आर भी दिया है, टी दिया है। अब इसकी वैल्यू आपको असाइन करना है और 100 से डिवाइड कर देना, पूरी वैल्यू एस आई पे असाइन कर देना है और लास्ट में एस आई को प्रिंट करा देना। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसे आप बना लेंगे। फिर जो बच्चे ने स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक करके यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि अभी ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से समझ लें, क्योंकि जब हम कोडिंग करने लगेंगे रियल में तब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोडिंग से आप दूर भी नहीं भाग सकते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आपका कुछ जो ड्रीम है वो पूरे होंगे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा फॉर्मूला, इसे हमें अप्लाई करना है अपने कोड में। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं उसे फॉलो करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो जावा का तो वही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्लास बनाना होगा। क्लास का कुछ नाम दे देंगे, मैंने यहाँ पे दिया जावा और प्रो, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। फिर इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक, विजुअल है ना सबको, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट में स्ट्रिंग args, ठीक है। ध्यान रहे वहाँ पे सेमीकोलन आपको नहीं लगाना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, prt, मैंने यहाँ पे इंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और p की वैल्यू मैंने क्या कर दी 500, कॉमा लगाया। r की वैल्यू मैंने कर दिया 10 और t की वैल्यू मैंने कर दिया 5 और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है ना। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक s इस पूरे फॉर्मूले को उठाना है और यहाँ पे रख देना है। तो मैंने क्या किया, एस आई लिया और यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले को उठाया, p मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी और इसे 100 से डिवाइड कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे मैंने इंट में दी थी वैल्यू, तो सब कुछ इंट में ही आएगा, है ना। तो हो सकता है 100 से डिवाइड करें फ्लोट में आ जाए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इंट ही ले लेता हूँ, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने इंट टाइप का यहाँ पे सब कुछ ले लिया और लास्ट हम क्या कर देंगे, इसे डिस्प्ले भी कराना होगा। तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या है, एस आई है, तो मैंने एस आई लिख दिया और सेमी कॉलन, लास्ट अपने जो कर्ली ब्रैकेट थे उन्हें क्लोज कर दिया। तो सिंपल ये इसका प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मुझे लगता है सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, विजुअल भी पूरी स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है। तो क्लास जावा प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे बोल भी रहा हूँ सारे लेट वर्ड, तो कोई दिक्कत भी होती है तो आप यहाँ पे उसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम भी हम लोगों ने बना लिया, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग देखें कितना आसान लग रहा है, ये फॉर्मूले बेस्ड जितने भी हमारे प्रोग्राम है, कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं आनी चाहिए अब तक। तो हम लोग 3 प्रोग्राम हम लोगों ने पूरा बोर्ड पे एक एक लेटर टाइप करके यहाँ पे हम लिख लिए, समझ लिए, हर एक लाइन का मतलब भी हमें समझ में आ चुका है।
तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया, इसे भी सॉल्व कर लिया, अब हमने सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पे। कहाँ पे? थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पे। और मैं बता दूं ये वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में जो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑपरेटर से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ऑपरेटर टॉपिक के अंदर। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर आपके लिए बचे हैं, जैसे कि लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और बिट मैनिपुलेशन वाले, वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास है जावा ऑपरेटर्स इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या होता है? तो आपसे जो भी वाइवा वाले इंटरव्यूअर हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताएं उन्हें कि ये ऑपरेटर रियल में है क्या। तो ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। क्या होता है? एक सिंबल होता है जो मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आ ऑपरेटर इज आ स्पेशल सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। इट इज जनरली यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑन ऑपरेंड्स। तो वही इसका पूरा मतलब है। हमने इन सब के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया ऑपरेटर वाले लेक्चर के अंतर्गत। तो यहाँ पे मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि कुछ ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं बचा ऑपरेटर के अंदर जो हम लोगों ने उससे डिस्कशन किया हो। तो सारे क्वेश्चन उसी से निकल के आए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, एक तरह से हम फास्ट रिवाइज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे इंटरव्यू के द्वारा, कुछ इस तरह से दिए जाएंगे कि ये पूरे क्वेश्चन है, अब इसका आपको आउटपुट बताना है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक एक करके पूरा भी सॉल्व नहीं करेंगे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा और वो उसका आपको आउटपुट जनरेट करना है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है कि इसका आउटपुट हम लोग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं सर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स करेंगे कि ये इस टॉपिक के अंदर ये वाला क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है सर, इससे आप एक बार डिफाइन कर दीजिए। उसे डिफाइन कर दूंगा। हालांकि आपने पूरा अगर ऑपरेटर का मैंने जैसे प्रायोरिटी बेस मैंने पूरा ऑपरेशन बताया कि पहला कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, फिर कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, अगर उसे फॉलो कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो यहाँ पे कितने टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे बताया यूनिटी ऑपरेटर हो गया, बाइनरी ऑपरेटर हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया। यूनिटी ऑपरेटर के अंदर मैंने बताया कि एक ऑपरेटर होगा और एक ऑपरेंड होगा। बाइनरी के अंदर एक ऑपरेटर तो होगा लेकिन दो ऑपरेटर होंगे। टर्नरी के अंदर दो ऑपरेटर होंगे, तीन ऑपरेंड होंगे, कुछ इस तरह से। तो ये है यहाँ पे तीन प्रकार के हमारे पास आते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये हमारी यूनिटरी, बाइनरी और टर्नरी। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिटरी ऑपरेटर इन जावा। यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल ऑपरेंड और सिंगल ऑपरेटर हो। तो अ ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड्स इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू सिंगल वेरिएबल। सिंपल है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में हमने देखा ये चीज़, बस इतना यहाँ पर याद करेंगे, इतना बहुत है। ये तो वही चीज़ यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब प्रैक्टिकल अगर हमें नॉलेज होता है तो हम थ्योरी बहुत अच्छे से बता देंगे। सेम यहाँ पे देखो व्हाट इज द टर्नरी ऑपरेटर। ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन द थ्री ऑपरेंड्स इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू थ्री वेरिएबल्स। कोई दिक्कत नहीं आता ना। तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, थ्योरी तो हम अपने से बना के भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन जावा। एक्सप्रेशन क्या होता है जावा में, तो मैंने एक्सप्रेशन आपको बताया था। एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, सब कुछ हमने ऑपरेंड्स वाले लेक्चर में। तो इसमें बताया जा रहा है कि एन एक्सप्रेशन इन जावा is a combination of operators and operands that is used to perform mathematical or logical calculations. In simple words, it is combination of variables, constants and operators. तो सिंपल अगर आप सिंपल भाषा में बताएं कि जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एंड एक्सप्रेशन इज x+5। तो इसे भी आप एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो ये होता है अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, या फिर वाइवा में जावा के पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन क्या है, तो आप इसे भी बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द सिंबॉलिक ऑपरेटर इन जावा। जितने भी सिंबॉलिक ऑपरेटर हैं जावा के अंदर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। तो ऑपरेटर यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू नंबर थे यहाँ पे, ये कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो उसके अंतर्गत ये हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले आप डिस्कस कर लें कि कौन सा ऑपरेटर में बताने हैं। ये
नंबर ऑफ ऑपरेंड्स वाले ऑपरेटर बताने हैं या फिर जो सिंबलिक के फॉर्म में? तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के फॉर्म में अगर बताने तो यूनिटी बाइनरी और टर्नरी के फॉर्म में बताएंगे। और यहाँ पे अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन सिंबल्स, सिंबल में जो बेस्ड हैं वो वाले ऑपरेटर बताने, तो आपको ये बताने हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं सिंबलिक के फॉर्म में। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे तक अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लूप के अंदर डिस्कस करेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर मतलब टर्नरी ऑपरेटर के बारे में भी अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, और बिटवाइज एंड लेफ्ट शिफ्ट इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो ये और ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस नहीं किया। इतने ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे ऑपरेटर आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा होगा। तो मेनली जो हम ये ऑपरेटर थे हम लोगों ने इनके अंदर जावा के अंदर डिस्कस कर लिया। फर्दर हम इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे जैसे टॉपिक आते हैं। तो ठीक है ना। तो ये हमारे सिंबलिक ऑपरेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के लिए आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेटर इन जावा? इफ अ कीवर्ड इज यूज एज एन ऑपरेटर इट इज कॉल्ड नेम्ड ऑपरेटर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, नेम्ड ऑपरेटर क्या होते हैं जावा के अंदर? तो आपको बताना है इफ अ कीवर्ड इज यूज्ड एज एन ऑपरेटर इट इज कॉल्ड नेम्ड ऑपरेटर। द नेम्ड ऑपरेटर इज इंस्टेंस ऑफ। यहाँ पे जो बताया जा रहा है सिंपल सा कि इफ अ कीवर्ड इज यूज्ड एज एन ऑपरेटर, कोई कीवर्ड है वह एज एन ऑपरेटर की तरह अगर यूज किया जा रहा है तो आपको क्या बोलते हैं ना, वो नेम्ड ऑपरेटर है। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन अब आपको है अर्थमेटिक ऑपरेटर से बेस पे आ गए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? तो ऑपरेंड्स डेट आर यूज, ऑपरेटर्स डेट आर यूज टू परफॉर्मिंग फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैंने आपको पूरा बताया कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे होते हैं कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। सबका मैंने कैलकुलेट करके भी ऑपरेटर वाले सेक्शन में बता दिया था आपको उस लेक्चर में। अब यहाँ पे देखो व्हाट आर द प्रायोरिटी लेवल। अब प्रायोरिटी लेवल भी अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने बताई थी। सबसे पहले जो प्रायोरिटी सबसे हाई होती है वो मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड की होती है, फिर उनके बाद जो सेकंड में आते हैं प्लस और मल्टीप्लाई की होती है, और लास्ट में हमारी इक्वल की होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर की। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, ये पूरा सबसे हाई, फिर उससे लो, फिर ये कुछ इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब यही प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली प्रायोरिटी आपको पता है, आप लोगों ने उस लेक्चर को फॉलो किया है जहाँ पे हमने ऑपरेटर डिस्कस किया था, तो आप लोग जितने भी आप नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब देखो सिंपल कुछ इस तरह से आउटपुट प्रोग्राम दिया होगा, इसका आउटपुट क्या होता है ये आपको बताया जाएगा, मतलब बताएंगे आप लोग कि इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा। x की वैल्यू 2 दी गई है और y की वैल्यू 5 दी गई है, और यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे सामने आ चुके हैं, एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है। तो पहले यहाँ पे क्या सॉल्व होगा और एक्सप्रेशन 1 पे क्या जाएगा, फिर यहाँ पे सॉल्व होने के बाद एक्सप्रेशन 2 पे क्या जाएगा। अब दोनों को हम सॉल्व जैसे कर लेंगे तो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बस यही क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसका आउटपुट भी आप लोग बताएंगे। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करूँगा इन्हें आप लोग सॉल्व करेंगे अपने खुद से और इसका आउटपुट जनरेट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है उनका आंसर क्या आएंगे। अगर फिर भी आपको मैच करना है कि इनका आंसर क्या आएगा, सर आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वहाँ पे इन सब के आउटपुट कमेंट कर दिए जाएंगे वहाँ पे और पिन कर दिया जाएगा, तो अपने आंसर वहाँ पे मैच कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई, वाई की वैल्यू 5 दी गई है, फिर ये पर्टिकुलर पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, फिर एक्सप्रेशन 1 पे वैल्यू साइन होगी और ये कैलकुलेट होने के बाद एक्सप्रेशन 2 पे साइन होगी, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 का आउटपुट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से सेकंड प्रोग्राम था ये हमारा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसका कोड का रिजल्ट क्या होगा वह भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन 1 है 3.0 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाई 4। अब प्रियोरिटी दोनों की सेम है, दोनों की प्रियोरिटी सेम है तो लेफ्ट टू राइट चलेगा। लेफ्ट टू राइट चलेगा तो पहले ये सॉल्व होगा फिर बाद में ये सॉल्व होगा। सेम ऐसे यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 पे यहाँ पे देखो अलग अलग है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है और ये भी है, मॉडुलस भी है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, इन सब में आपको कैलकुलेट करना है और आउटपुट जनरेट करना है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, x इक्वल टू 9 दिया गया, y इक्वल टू 12 एंड z इक्वल टू 3। एक्सप्रेशन 1 पे ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है। पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, प्रायोरिटी बेस उस ऑपरेटर को आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू साइन करेंगे एक्सप्रेशन 1 पे। कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, वैल्यू साइन करेंगे एक्सप्रेशन 2 पे। एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे प्रिंट करा दिया गया, आउटपुट आ जाएगा। सेम ये सारे क्वेश्चन है, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे ही। अब देखो इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशन ऑपरेटर पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो रिलेशन ऑपरेटर का ही है, रिलेशन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो रिलेशन ऑपरेटर इज इन जावा आर दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज टू परफॉर्म द कंपेरिजन बिटवीन टू न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब दो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में कंपेरिजन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिलेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और टू क्वांटिटीज दे आर जनरली यूज इन लूपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट टू क्रिएट कंडीशन। तो मेनली जो इसका यूज किया जाता है वो लूप में किया जाता है, जब यहाँ पे कंडीशन हम क्रिएट करते हैं। तो इस ऑपरेटर का यूज हम वहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हाउ मेनी टाइप ऑफ रिलेशन ऑपरेटर आर सपोर्टेड बाय जावा। लेस देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। ये सब रिलेशन ऑपरेटर के अंतर्गत ये सारे ऑपरेटर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रिलेशन ऑपरेटर व्हेन इट इज यूज्ड टू लूपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो रिजल्ट ऑफ द ऑल रिलेशन ऑपरेटर इज ऑलवेज ऑफ बूलियन टाइप। बूलियन टाइप का मतलब क्या होता है, ये फिर ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन भी आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आ गया, अब इसका आउटपुट आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंट x की वैल्यू 9 दी गई, y की वैल्यू 12 दी गई है। फिर हमने a को 2 से साइन कर दिया और b को 4 से साइन कर दिया। अब इन्हीं से रिलेट करके यहाँ पे एक पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट किया गया है। यकीन मानो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे ऑपरेटर में कोई विजय हासिल नहीं कर सकता, आप लोग ऑपरेटर में महारत बन जाएंगे। तो ये पूरा देखो x इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 12 दिया गया। इन सब में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू भी रखेंगे, b की वैल्यू भी रखेंगे। जो भी ऑपरेटर पहले सॉल्व होता है उसे सॉल्व करेंगे, सिंपल आउटपुट आ जाएगा, है ना। अब देखो इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर आपको बताना होगा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं तो अभी आपको बताना होगा। फिर यहाँ पे देखो डायरेक्ट से लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लॉजिकल ऑपरेटर लगे कहाँ पे, ये लगा है, ठीक है, ये लगा है। एंड ऑपरेटर ये लॉजिकल ऑपरेटर तो है और ये यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है लॉजिकल ऑपरेटर, इनके बेस पे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हें आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे तक, क्योंकि मैंने सारे ऑपरेटर की प्रायोरिटी आपको एक टेबल के फॉर्म में बता दिया और कोड करके भी बताया, समझाया कि ये वाला ऑपरेटर इस तरह से पहले सॉल्व होता है। तो उस टेबल को आप लोग फॉलो करेंगे। वो टेबल कहाँ पे मिलेगी, आप जो ऑपरेटर वाला हमारा लेक्चर है तो वहाँ पे जाएंगे, कंप्लीट ऑपरेटर जहाँ पे है वहाँ पे पूरे टेबल पे एक ऑर्डर में इसकी प्रायोरिटी दी गई है। तो वहाँ से ऑर्डर देखेंगे, फिर एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आपके गेट में ही पूछे जाते हैं, गेट एग्जाम में, ठीक है, कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है, मल्टीपल है। ये देखो तीनों आप लोग सॉल्व करेंगे। पब्लिक स्टैटिक ये तो सबका सेम ही है। एक्स की वैल्यू 1 दी गई, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x प्लस 2 डबल इक्वल टू, सारे ऑपरेटर का खेल है, सब कुछ ऑपरेटर ही है, सब कुछ सब कुछ। अगर ये सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको कोशिश करना है, अगर कोशिश कर लेंगे तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं पे, ठीक है। अब देखो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर।
अब असाइनमेंट ऑपरेटर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो एन ऑपरेटर विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू इनटू पर्टिकुलर वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ए इक्वल टू अगर 12 दिया गया तो ये वैल्यू कहाँ पे असाइन हो रही है, ए पर, तो ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये वेरिएबल है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे क्या असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। दूसरा क्या, इज देयर एनी डिफरेंट बिटवीन एक्स प्लस इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, तो एक्स प्लस वाई सम होने के बाद कहाँ पर रिजल्ट गया, एक्स पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पे इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक्स और एक्स यहाँ पे क्या रखा है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये वैल्यू जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है इस पर असाइन होती है तो वाली वैल्यू हट जाती है। ठीक है, तो कॉपी हो जाती है यहाँ पे वाली वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स किया और ये वाला ऑपरेटर मैंने उठा के पहले कर दिया और यहाँ पे वाई कर दिया, तो वाई की वैल्यू जैसे इस पर साइन होगी तो साइन होने के बाद पहले प्लस होगी ना, तो प्लस किससे होगी, एक्स से होगी। दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों हमारे क्या ट्रू है। तो यहाँ पे बताया गया नो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन प्लस इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन है ये, अब इन्हें सॉल्व करो भाई। बेहतरीन क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑपरेटर पे। तो हमें इतने पे नहीं रुक जाना है कि हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड हो गया काम। भाई जब इसमें रियल क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना तब दिमाग एकदम हिल जाएगा कि किस तरह से अच्छा इन ऑपरेटर पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तो आप प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आप इन पे कूदेंगे ना तो पूरा पूरा समुद्र है, और इसमें एक एक करके बहुत सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेंगी। इतना आसान भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, और जिस पे हम लोग काम करने लग जाते हैं हमें आसानी लगने लग जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे देखो कैसे का आप काम करोगे। y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 30 और x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो y की वैल्यू इसमें असाइन होगी, किस में असाइन होगी, इस पे, तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 20 है, तो किससे सम हो जाएगा, x की वैल्यू से सम हो जाएगा, तो कुछ रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी x प्लस जेड हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, सम होने के बाद यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, चेंज हो चुकी है तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी। अपडेटेड वैल्यू किससे सम होगी, जेड से, जेड से सम होने के बाद इसमें साइन होगी, लेकिन y की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में दी गई है, तो माइनस होगी फिर y से वैल्यू, फिर y की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, कुछ y की वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो यहाँ से वैल्यू y की यहाँ पे रखी जाएगी, फिर समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन होगी, तो इस कैलकुलेशन को आपको करना है और बहुत आराम से करना है, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया है। तो अगर एक रबर पेन लेके बैठेंगे तो सब कुछ कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10, इस बेस पे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी था होमवर्क के लिए, और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है, तो वो कमेंट मतलब जेड की वैल्यू 10 हो जाएगी और जेड की वैल्यू फिर किस में साइन हो गई, वाई पे, और वाई पे भी वाई की वैल्यू एक्स पे साइन हो गई, मतलब सबकी वैल्यू हमारी क्या होने वाली है 10। तो ये कुछ इस बेस पे मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था ए बी से कुछ करके, आई थिंक देखो ये भी किसका है, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। एक होता है पढ़ा, मतलब पढ़ लिए खत्म, हमें आता क्या क्या है ये मैटर करता है ना। तो आप लोग आता क्या क्या है वो डिफाइन करेगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तब, नहीं तो आप पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे। लेकिन इसे आप जो कैलकुलेट कर लेंगे तो आप पास नहीं, आपने कुछ सीखा है, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पाँचवा हो गया, और यहाँ पे छठा हो गया, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, एक्स वाई जेड, ये देखना है क्या ये सही है या नहीं। तो मैंने आपको एक चीज़ अच्छा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये चीज़ वैसे मैंने पहले ही बता दी है, खैर जो उन्होंने पहली क्लास की है तो सब कोई दिक्कत उन्हें नहीं होगी, सब कुछ। 1 इक्वल टू मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 कर दिया, तो मैंने बोला कि ये वाली वैल्यू तो इसमें साइन हो सकती है क्योंकि यह कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, मतलब ये वाला जो वेरिएबल ये इधर भी हो सकता है, ये देखो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो RHS पे हमारा जो वेरिएबल है ये इधर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है मान लो ये, वो इधर नहीं हो सकती, समझ पा रहे हैं ना।
तो यहाँ पे देखो जो x इक्वल टू 1 है तो एकदम सही है। क्या 1 के अंदर x वैल्यू असाइन होगी? कभी नहीं असाइन होगी, तो इसलिए हमारा गलत है। तो पहले ही हमारा क्या गलत हो जाता, तो आगे हमें चेक करने कोई नीड ही नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगी एरर इस प्रोग्राम में। सिंपल है ना। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि अब लास्ट था आपका ये। हाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचे हैं, बहुत सारे हमारे इंटरवल क्वेश्चन थे। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो एकदम चैम्प बन जाएंगे किसमें, ऑपरेटर में। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहे हैं, अगर आप ऐसे और भी लेक्चर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।